नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडी एक्सप्रेस न्यूज। अभी हम एक पत्रकार साहब महोदय के पास है और इनको बार बार धमकी दिया जाता है जान मारने के लिए, और ये चलाते हैं, अपना प्रतिक्रिया करते हैं और इनको लोगों ने धमकी देते हैं, फ़ोन करते हैं कि आपको जान से मार देंगे, आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, ताकि ये सही आवाज़ लोगों के लिए उठाते हैं। इसी कारण इनको जान से मारने की धमकी दिया जाता है। आइए हम सर से ही पूछते हैं कि धमकी क्यों दिया जाता है। सर, सबसे पहले आप मेरा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि जो एक पत्रकार के आपने इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने आए हैं, और लगता है कि मुजफ्फरपुर से आप आए हैं ना? नहीं, हम भी मोतिहारी से हैं। जी। ये जो धमकी जो है, यह कोई पहला धमकी नहीं है जी। ये 8 महीने में तीसरा धमकी हुआ। अच्छा, 8 महीने में तीसरा धमकी हुआ। समझ सकते हैं, 1 दिसंबर यानी कि 23 में, 1 अप्रैल 24, एक अभी आपको अगस्त यानी कि 23 तारीख को यह तीसरा धमकी हो गया। अभी से आप ही आकलन लगा सकते हैं कि आखिर प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, जिसमें FIR भी हुआ है 2 पहले से, और फिर तीसरा यानी कि FIR के लिए मैंने थाना में दे दिया हूँ। ठीक है। अब ये आप ही बताइए कि आखिर प्रशासन अभी तक ले क्यों नहीं उस अपराधी को पकड़ पाया? इसे क्या आप साबित कर सकते हैं? प्रशासन लापरवाही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पत्रकारिता को गला ही घोटा जा रहा है। ऐसे जब ये देश में होते रहेगा तो कौन माइक उठाएगा, कौन पत्रकारिता करेगा, कौन किसी को आवाज़ को उठाएगा? पत्रकार के गला क्या उठाएगा? हर जगह देखा जाए कहीं ना कहीं पत्रकारिता के पकड़ के गला रेत दिया जा रहा है, कहीं गोली से मार दिया जा रहा है। तो ऐसे देश में जब तक चलते रहेगा, जब तक कि गरीब लोगों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? एक पत्रकारिता ही है जो देश के हर गली हर कोना में जा के वहाँ के गरीबों की आवाज़ उठाता है और उनको न्याय दिलाने का भी काम करता है। हमें तो यही लगता है कि तीसरा है घटना धमकी का। तो हमको लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन ये चाह रहा होगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ कोई घटना घट जाए, उसके बाद में हम इस पर रिएक्टिव हो। हमें जहाँ तक उम्मीद लग रहा है, क्या कि 2 बार पहले से हुआ है, और उस 2 बार से पहले भी हम बता रहे हैं आपको, हम आपके चैनल के माध्यम से, कि उससे पहले भी मुझको AK-56 से मुझे उड़ा देने के लिए मुझको धमकी मिला था, और उसके बाद भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, इसमें भी FIR हुआ, और उसमें भी मेरे ही ऊपर उल्टे मेरे ऊपर फंसाया भी गया प्रशासन के द्वारा। अभी से क्या है, प्रशासन पर आप क्या भरोसा कीजिए? आप ही बताइए क्या भरोसा कीजिएगा? कहीं ना कहीं 8 महीना में तीसरा धमकी आपको फोन पे, वो भी नहीं अज्ञात है या बिल्कुल फोन पे। फोन तो हम किसी का है नंबर से आपको पता चल जाएगा कि किसका नंबर है, लोकेशन से पता कर सकते हैं ना, एकदम पता हो जाएगा। इस पे पकड़। वही अगर किसी मंत्री या किसी अमीर व्यक्ति के अगर रहता तो क्या प्रशासन छोड़ दिया रहता? बता, उसी समय उसका अरेस्ट करता। 2 घंटा में अगर मुख्यमंत्री के अगर कोई धमकी देता है, चाहे किसी बड़े नेता को धमकी देता है, तो 2 घंटा में सब कोई आ जाते हैं। जी। पूरे प्रशासन, पूरे बिहार के यानी कि प्रशासन पूर्ण हरकत में आके उसको कहीं से न कहीं उठा लेते हैं। लेकिन एक पत्रकार के साथ इस तरह की धमकी मिल रहा है। अगर मेरी हत्या हो जाता है तो इसका जिम्मेवारी क्या प्रशासन लेगी? मेरा बाल बच्चा के क्या प्रशासन मेरा रख सकता है? उसका जिम्मेवारी मेरा प्रशासन लेगा? कहीं नहीं लेगा वो। तो यह इसका अगर मेरे साथ अगर कोई अनहोनी हो जाएगा तो कौन लेगा? इसका जिम्मेवारी कौन है? यह तो प्रशासन ही है, जबकि मैंने बार बार मैं लिखी दे रहा हूँ। इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आप जो भी दे रहे हैं वहाँ पे FIR हो गया, बस हो गया, बस उसको बंद करके रख दिया जाता है। तो क्या होता है? क्या होता है? आप बता दीजिए कि क्या होता है इसमें? FIR के अलावा क्या हुआ है? अगर हत्या हो जाएगा ना, यहीं पर आपके देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में पत्रकार के कई जगह, कई जिला में भी पत्रकार को हत्या हो जाता है, कई जगह हुआ है। किसी भी आदमी को अगर मर्डर हो जाता है, अगर मान लीजिए उससे पहले अगर किसी प्रशासन को सूचना दिया जाता है तो उसमें कोई अमल नहीं किया जाता है प्रशासन। वही जब घटना घट जाता है तो कितना एक्टिव हो जाता है प्रशासन उठाने के लिए, लाश को उठाने के लिए, कि कितना जल्दी उसको उठा कर मैं पोस्टमार्टम में भेज दूँ। और वही जब उससे पहले अगर कोई सूचना दिया जाता है तो प्रशासन कान में रुइया डालकर सोया हुआ रहता है। वहाँ पर देखा जाता है कौन गरीब है, कौन अमीर है, इस चीज़ से आकलन लोग करता है। तो हमें तो लगता है कि प्रशासन यही चाह रहा है कि बिरजू ठाकुर यहाँ पर यानी कि गरीबों की आवाज़ उठाता है, सही ये चीज़ का मायने में यह चीज़ को करते रहता है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं इसको दाब ही देने में ही फ़ायदा है। तो प्रशासन को भी मैं चुनौती दे रहा हूँ, अगर मेरे साथ अगर किसी प्रकार के कोई घटना घटी तो सारा जिम्मेवारी वह प्रशासन की होगी।
काहे कि मैं ये चीज़ को मैं छुपा नहीं रहा हूँ, काहे कि इस चीज़ को बार बार मैं प्रशासन को मैं सूचना दे रहा हूँ। या कोई भी व्यक्ति हो उसको पकड़िए और उससे पूछिए कि आखिर क्यों तुमने धमकी दिया, कारण क्या है, आखिर प्रशासन क्यों नहीं चीज़ को ओपन कर रहा है। वो गरीब हो या अमीर हो, धनी को कौन है नहीं है। कहीं तो इसमें देखा जा रहा है, कहीं तो प्रशासन भी अभी घूसखोर की तरह तो नहीं हो चुका है। घूस खाने के चक्कर में तो आपके कार्रवाई नहीं किया जा अब वो क्या है, घूस खाए या नहीं खाए उस पर हमको टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन मेरा जो आवेदन के जो है, मेरे आवेदन पर यानी कि कार्रवाई नहीं करना। एक पत्रकार है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जो सारा लोग यानी कि जो न्याय की बात करता है, न्याय की आवाज़ उठाता है, अगर उसके साथ इस तरह की घटना घटती है और फिर भी प्रशासन यानी कि चुप बैठे रहना, कतई अच्छा नहीं है। तो आप इससे क्या आकलन कर सकते हैं। आप इस बिहार की प्रशासन या मधुबन की प्रशासन से क्या सोच सकते हैं, आप ही बताइए। आप भी एक पत्रकार है, आपको अगर उस चीज़ को कह दे, अगर पुलिस प्रशासन को जिस जो है, अगर उसको अगर इस चीज़ को अगर धमकी दिया जाता तो क्या वो बैठे रहते हैं? कभी नहीं बैठता वो लोग। आप सोच सकते हैं प्रशासन की क्या है स्थिति, आप तो समझ सकते हैं कि क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। अभी तो आवेदन 23 तारीख को हुआ है, मेरे साथ एक घटना घटी है, 23 तारीख को हमने आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तकले उसमें कहीं से कुछ अभी तकले ये नहीं आया। लेकिन हमको आज हम थाना प्रभारी से बात किए हैं तो उन्होंने द्वारा बताया गया है कि सीतामढ़ी साइड का रीगा उगा की साइड का कोई किसी का नाम का सिम का है, किसी मुस्लिम का नाम का। भाई कोई है तो उसको पकड़ के तो भाई देखो कि कौन है, उसका लोकेशन तो ट्रेस करो कि कहाँ से वो धमकी दिया है, कौन व्यक्ति है। करने से ना होगा, पता करके सिर्फ बैठे हुए हैं, लिखित करके सिर्फ उसके बाद में कागज में वो खूब खिसियाएंगे तो खुद ये जाएंगे अपना कोर्ट टेस्ट निकाल के फाइल में लगा देंगे, हो गया, चलो होगा, घटना जहिया होगा जहिया देखा जाएगा। यही तो है, और क्या विशेष हम क्या बताएं हम। ठीक है, इसी तरह बिहार में आए दिन हर पत्रकार को गला रेत के हत्या कर दे रहा है, कहीं कुछ से हत्या कर दे रहा है। इस मामले हमारे नीतीश चाचा यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि नहीं मेरे राज्य में हर कोई अच्छा चलता है, हर जगह पर ठीक है, लेकिन हर रोज कहीं ना कहीं पत्रकार को गला दबाने का काम किया जाता है। इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर सरकार में बैठे हुए आदमी से नहीं सवाल किया जाएगा तो क्या रोड पर चलते हुए व्यक्ति से सवाल किया जाएगा कि इनके बारे में अगर हत्या हो जाता है कल बेला, इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? नीतीश सरकार, आप सुन लीजिए, आपका ही दायित्व बनता है कि अपने राज्य को सुरक्षित रखे, अपने जितना पब्लिक है राज्य को उसको सुरक्षित रखे, और इसके साथ साथ पत्रकारिता का भी कर रहा है उनको भी सुरक्षित रखे, ताकि हर गरीब व्यक्ति को न्याय दिला सके और वहाँ की आवाज़ उठा सके। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप जिला अध्यक्ष हैं, आप इनके बारे में क्या कहिएगा कि हर पत्रकार को इसी तरह धमकी दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं मारने की धमकी दिया जा रहा है कि आपको उड़ा देंगे, इस पर क्या कहिएगा आप? ये तो साफ प्रशासन के नाकामी झलक रहा है। ये मधुबन मोतिहारी नहीं, पूरे बिहार में पहले भी हम आपके चैनल पर बोल चुके हैं कि यह राज्य का क्या नाम दिया जाए। जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनों का, हम जैसे कार्यकर्ताओं का क्या होगा। तो अगर मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इसको चेतावनी समझिए, अगर बिरजू ठाकुर जी के साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है तो ये प्रथम तो बात है कि इसका सारी जवाबदेही मधुबन के पुलिस प्रशासन को जवाब देना होगा कि आखिर में लिखित आवेदन देने के बाद लगातार 3 बार इनको धमकी दिया गया और इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। इसके अगर मिली भगत बोला जाता है, इसको मिली भगत, और इनके साथ कुछ भी घटना घटती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये तो ऊपर वाला ही तय करेंगे। ये आप नाई समाज से आते हैं बिरजू ठाकुर जी, इनको कमज़ोर नहीं समझा जाए। यह मैं मधुबन थाना क्षेत्र मधुबन थाना के प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूँ कि बिरजू ठाकुर जी को कमज़ोर नहीं समझा जाए। ये कमज़ोर नहीं है, इनके साथ पूरे बिहार के नाई कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और पत्रकार जगत में आप पत्रकार महोदय से भी हमारी आग्रह है कि आप लोग मिल करके इनको न्याय दिलाने का काम करें। आखिर में प्रशासन इनके बातों को क्यों नहीं सुन रही है?
वो जवाब प्रशासन आप लोगों को दो। आप लोगों से भी हमारी आग्रह है कि आप लोग निष्पक्ष निष्ठापूर्वक काम करते हुए प्रशासन से पूछने का काम करें कि बिरजू ठाकुर जी को बार बार धमकी दिया जाता है और इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, कब तक न्याय मिलेगा, या आप तिथि बताइए कि बिरजू ठाकुर को कब हत्या होगा। आप कब प्लान रचे हैं, प्रशासन कब का प्लान बना रही है, यह बताने का काम करे आप लोगों से। मैं अपने मीडिया बंधु भाई लोग से कहना चाहते हैं, इनको जो धमकी बार बार मिलता है, मधुबन थाना क्षेत्र का ही घटना है और मधुबन थाना क्षेत्र में इन्होंने अपना याचिका दर्ज किए हैं और इन पर कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे आइए और मधुबन थाना का घेराव कीजिए और मधुबन थाना से पूछिए कि इसके क्यों नहीं इस पर कार्रवाई किया जा रहा है, ऐसा व्यक्ति को क्यों छोड़ा जा रहा है जो दिन दहाड़े हत्या करने के लिए आरोप लगाता है और धमकी देता है।